हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो सेशन है वो सेशन है अभी जो 19 सितंबर को जीआईसी का प्रवक्ता यानी कि लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि 2 सेक्शन होंगे उसके पेपर में। एक तो 80 क्वेश्चंस आएंगे आपके सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन होंगे आपके जीएस से। ओके, जिसका सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया है और मैंने उसका सिलेबस अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया है। पूरी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने जीएस का सिलेबस और उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि जो जीएस का सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स और इससे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स है वो भी पूछी जाएगी। तो अब 20 दिन हमारे पास बचे हैं, तो 20 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, हम वो क्या क्या चीज़ें पढ़ें जिससे कि हमारे पास इतना कंटेंट हो जाए करंट अफेयर्स का कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसे कर पाएँ। तो जैसे कि मैंने पिछला पेपर देखा जो इससे पहले ही हुआ था जीआईसी का, उसमें किस तरीके के सवाल पूछे गए और वो कौन कौन से एरियाज़ उन्होंने टच करे, तो उससे मुझे आइडिया लगा कि हाँ वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो स्किप नहीं करने हैं, जो पढ़ के जाने हैं, जिससे कि हम कम टाइम में अपनी करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। क्योंकि अब 20 दिन में हम कोई बहुत मोटी किताब ले आएँ और हम सोचें कि हम ये रट लेंगे और तो उसमें फिर हमारा नुकसान हो जाएगा क्योंकि हम अपना सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वी हैव टू फोकस ऑन आवर सब्जेक्ट बिकॉज 80 क्वेश्चन उसके हैं और 40 क्वेश्चन जीएस के हैं। तो अब जीएस में हिस्ट्री भी पूछी है उन्होंने, ज्योग्राफी भी पूछी है, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो ये तो वो कंटेंट है जो आप 20 दिन में कवर नहीं कर सकते, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो आप कवर कर सकते हो। अब करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, उसमें भी आप अगर उसमें छलांग लगा लेंगे तो वो तो एक समुंदर है, उसमें तो आपके पास कोई लिमिट ही नहीं, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो आज मैं वो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा कि वो आप ज़रूर देख के जाएं, जिससे वो टॉपिक्स मैं आपको आज बताऊंगा। तो चाहे तो आप उसे नोट कर सकते हैं। मैं सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसके मैं जवाब नहीं बता रहा हूँ। आप सोचें कि मैं उसका आंसर भी आपको बताऊं, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और वो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप चाहे बुक से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, फ्रॉम वेयर एवर यू वांट टू लर्न। ओके, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। तो जैसे कि एक टॉपिक है जैसे कि अवार्ड्स पे सवाल बहुत आते हैं। तो हर एग्जाम में आपने देखा होगा अवार्ड्स, वो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो अमूमन ज़्यादातर तौर पे पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी अवार्ड्स। तो अगर मैं यूपी की बात करूं तो जैसे एक अवार्ड होता है व्यास सम्मान, चाहे तो आप लिख लीजिए। व्यास सम्मान के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, यूपी से भी जुड़ा हुआ है और एक अवार्ड भी है एक तरीके का। तो व्यास सम्मान किसको मिला, चाहे वो 2020 के लिए हो, जो लेटेस्ट हो, अगर किसी को मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी साल मिस हो गया तो उससे जो पिछले वाला अवार्ड है उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो व्यास सम्मान हो गया। एक होता है आपका भारत भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद एक होता है बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी पुरस्कार एक सवाल है, ये भी देख के जाइएगा। यूपी रत्न देख लीजिएगा, जो मेन कैटेगरी में यूपी रत्न दिया जाता है, यूपी रत्न देख लीजिएगा। उसके बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिलता है, इसमें बोलते हैं पुलित्जर प्राइज़। ठीक है, पुलित्जर प्राइज़ किसे मिला है, पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है। एक होता है आपका प्रित्जकर अवार्ड, तो पुलित्जर जैसे पता है कि पत्रकारिता में और लिखने वगैरह में इसमें मिलता है। प्रित्जकर जो है वो एक आर्किटेक्चर का है, आप देख लीजिएगा इन दोनों में से पुलित्जर और प्रित्जकर अवार्ड जो है वो किसे मिला है। नोबेल प्राइजेस जो है, नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो एक बार देख के जाइएगा। और नोबेल पुरस्कार में ये ज़रूर देखिएगा कि जब कभी किसी को अवार्ड मिलता है तो कई बार क्या होता है उसका नाम तो नहीं पूछते ही पूछ लेते हैं कि वो जिसको ये अवार्ड मिला है वो किस देश से है, ये भी पूछ लेते हैं कि वो किस कंट्री से है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसका नाम, उसका क्या उसने ईजाद किया वो चीज़ और वो किस कंट्री से है, तो 3 चीज़ें जो है उस नोबेल प्राइज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से ऑस्कर प्राइसेस, तो ऑस्कर जो हुए होंगे तो अगर इस साल के हैं तो वो देख लीजिए, अगर नहीं हुए हैं तो पिछले साल वाले आप देख के जाइएगा। तो ऑस्कर में आप वही सब सवाल होते हैं कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस और बेस्ट मूवी, बेस्ट चाइल्ड मूवी, है ना, और इस तरीके की जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये ज़रूर देख के जाइए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पेपर आने वाला है जीआईसी लेक्चर, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे क्योंकि पता है कि बच्चे जो है
उस लेवल के नहीं हैं और वो जीएस का लिमिटेड कंटेंट है। जहाँ जीएस एक्सटेंडेड होती है, जैसे सिविल सर्विसेज में आता है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत बैठता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। यहाँ तो वो जीएस में हिस्ट्री भी पूछनी है उन्हें, ज्योग्राफी भी पूछनी है उन्हें, करंट अफेयर्स भी पूछनी है। तो इस तरीके के सवाल आप देख के जाइएगा। मैंने बताया आपके नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर प्राइजेस। एक पुरस्कार होता है जिसे बोलते हैं एबल प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स का जिसे हम नोबेल बोलते हैं, ठीक है। तो वो देख के जाइएगा और ये ज़रूर देख के जाइएगा कि नोबेल किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, यानी किस किस सब्जेक्ट पे दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, आपका इकोनॉमिक्स, आपका पीस, और उसमें ये देख लीजिएगा पीस में किसको मिला है। तो ये कुछ सवाल हैं जो पूछ लिए जाते हैं। फिर ऐसा होता है खेल रत्न अवार्ड्स भी पूछ लिए जाते हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी देख के जाएगा। तो ये कुछ अमूमन मैंने बताया हाई फ्रिक्वेंसी अवार्ड्स हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए इसके अलावा एक होता है पद्म अवार्ड्स मिलते हैं हर साल, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो इसके नंबर्स देख लीजिएगा कि कितने कितने मिले हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो है पद्म श्री, कितने कितने अवार्ड्स ये दिए गए हैं। और मेजर अवार्ड्स, जो मेजर नाम हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, उनको आप जो है देख के जाइएगा। सब देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट होती है उसमें, वो आप याद नहीं कर सकते। उसके अलावा उसके बाद में बात करता हूँ, कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिसे हम इंडाइसिस भी बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स जैसे कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स, एक होता है पीस इंडेक्स, यानी कि शांति की कंडीशन में या उसमें इंडिया का दुनिया में कौन सा स्थान है। एक लिस्ट बनती है उसमें कि होता है, आपने देखा होगा कि उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है या टॉप किसने किया है, नंबर 1 पे कौन रहा है या नंबर 2 पे कौन रहा है। तो एक बार वो लिस्ट पे नज़र डालिएगा, तो उसमें कौन कौन से वो मेजर इंडेक्सेस हैं जो पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में सुगमता, आसानी से जो बिज़नेस करने वाले, जहाँ पर आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कौन से कंट्री हैं जहाँ पर आप आसानी से बिज़नेस कर। तो ये कुछ मैं इंडेक्सेस के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स हो गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, पावर्टी इंडेक्स, मतलब गरीबी सूचकांक जो है वर्ल्ड का, उसमें देख लिए कि क्या रैंक आई है इंडिया की इस बार। एनवायरमेंटल इंडेक्स वर्ल्ड, उसमें कि देख लीजिए पर्यावरण सूचकांक में जो दुनिया में इंडिया की क्या पोजीशन है वो देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI से बोलते हैं, तो इसमें देख लीजिए। या इससे मिले 2-3 और इंडेक्सेस हैं, मतलब 8 से 10 इंडेक्सेस, मेजर इंडेक्सेस हैं जिससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। तो वो आप ज़रूर देख के जाइएगा, हर बार क्वेश्चन ज़रूर आता है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से काफ़ी सवाल आते हैं। तो उसमें कौन कौन से वो सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूँ, नेशनल पर कैपिटा इनकम, वो पूछ लेते हैं। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा, तो वो कितना % है GDP का, कितना चल रहा है इस टाइम, और आगे का क्या अनुमान है देश का, या सरकार कितना उसे लेके आने की पोजीशन में है, वो देख लीजिएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जो हर साल घोषित किए जाते हैं फसलों के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, गन्ना या जो भी हैं, वो मेजर आप एक बार MSPs देख लीजिएगा। क्रॉप्स देख लीजिएगा, कौन कौन सी कैश क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उस पर नज़र मार लीजिएगा कि कैश क्रॉप्स कौन सी हैं। तो वो उस पर क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। रबी खरीफ पे सवाल आ जाता है कि कौन सी फसल इसमें रबी की है, कौन सी खरीफ की है। तो वो एक बार रबी खरीफ ज़रूर देखी जाए, हर बार सवाल आता है। और बच्चे कभी रबी में खरीफ लगा जाते हैं और खरीफ में रबी लगा के आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं अरे ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये क्वेश्चन लिमिटेड आएंगे, लेकिन इनमें गलती हुई तो वो आपका गया सवाल, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक सवाल यहाँ गलत हो गया तो दूसरा GS का सही कर लेंगे या करंट अफेयर सही कर लेंगे, क्योंकि सवाल ही 40 है, उसी में सब कुछ उनको पूछना है, तो गलती का इसमें फिर गुंजाइश या कोई खाना बचता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सवाल पूछे। उसके अलावा सेंसस जिसे हम बोलते हैं जनगणना, ओके, तो जनगणना से रिलेटेड काफ़ी सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो ज़रूर देख के जाएगा। जैसे कि आपका लिटरेसी रेट हो गया, साक्षरता दर जो है वो पूछ लेगा आपसे। रेशो यानी कि सेक्स रेशो मेल और फीमेल का वो पूछ लेगा कि एवरेज क्या था इंडिया का। और एक चाइल्ड सेक्स रेशो पूछ लेगा, ठीक है, कि गर्ल और बॉय में क्या रेशो था पर 1000, ओके। फिर उसके बाद वो लिटरेसी रेट के स्टेट्स पूछ लेगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का रहा या लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर और सबसे अधिक साक्षरता दर किस स्टेट की रही, वो पूछ लेगा। उसी में फिर वो यूटीज़ का अक्सर पूछता है, कन्फ्यूजन रहता है इंसान को कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका रहा और लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका रहा, जो सेंसस थी और उसके जो फाइनल आंकड़े आए
वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद फिर पूछ लेता है हाईएस्ट सेक्स रेशो किस यूनियन टेरिटरी का था या लोएस्ट सेक्स रेशो किस यूनियन टेरिटरी का था, वो ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद एक पूछ लेगा मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा था, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस मतलब सबसे ज़्यादा घना आबादी वाला है, सबसे घना से मतलब सबसे ज़्यादा आबादी, घना तो नहीं कहूँगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला स्टेट कौन सा था या सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा रहा। उसके बाद फिर वो पूछेगा घनत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस स्टेट की रही या सबसे कम डेंसिटी किस स्टेट की रही। उसमें फिर वो उत्तर प्रदेश की पूछ लेगा क्योंकि यूपी का है, तो यूपी की डेंसिटी कितनी है और नेशनल डेंसिटी कितनी है, ठीक है, वो सवाल पूछ लेगा। उसके बाद बात करते हैं ये सवाल हो गए। हाँ, इसमें फिर यूटीज़ में भी पूछ लेगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली यूटी रही है और सबसे कम डेंसिटी वाली यूनियन टेरिटरी घोषित की गई 2011 की जो फाइनल आंकड़े आए थे जनगणना के, वो पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर सवाल हैं जो सेंसस से हमेशा पूछे जाते हैं। तो अक्सर हम लोग जो है लिटरेसी रेट और सेक्स रेशो में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत सवाल गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। ओके, तो इसको ज़रूर देख के जाइएगा। उसके बाद मैं कुछ फोर्सेस के बारे में बता रहा हूँ जो इंडिया की फोर्सेस हैं, सेनाएं हैं। तो उसमें पूछ लेता है कि भाई 3 सेना है, आर्मी, आपका नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों के आपको चीफ के नाम पता होना चाहिए जो भी लेटेस्ट हैं, अगर कोई बदलाव आया है तो वो आप देख के जाइएगा। आर्मी चीफ हो गया, नवल चीफ हो गया या आपके एयर चीफ मार्शल्स हो गए, एयर चीफ्स हो गए, उसके बारे में आप जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है R&D कि भाई कौन कौन सी भी कोई लेटेस्ट कोई हुआ है, कोई मिसाइल, अग्नि, पृथ्वी, किस तरीके की कोई मिसाइल आई है या ब्रह्मोस का कोई वर्जन आया है, इस तरीके के कुछ 4-5 सवाल देख के जाइएगा क्योंकि अक्सर सवाल इसमें से पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो नेशनल इम्पॉर्टेंस डे है हमारे जो इंडिया की, जैसे कि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, तो वो कौन सा था, वो नंबर पूछ लेते हैं अक्सर, 75वां, 74वां, 70वां जो भी है वो देख के जाइएगा। और दोनों पे आने वाले कुछ जो चीफ गेस्ट हैं कौन रहे, चीफ गेस्ट अगर आए तो ठीक है, नहीं आए थे तो कौन, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, अगर कोई आया है तो वो नाम ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई बड़ी घटना घटी हो, जैसे कोई तूफान आया हो, लेटेस्ट में तूफान आ जाते हैं 2-3 मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे या वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, पश्चिमी तट पे या पूर्वी तट पे किसी ने हिट किया हो, कोई तूफान ऐसा जिसने तबाही मचाई हो, वो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है, उससे काफ़ी पूछ लेते हैं। उसके बाद अभी आपने देखा होगा जो मंत्रिमंडल का जो चेंजेस किए गए, कैबिनेट में रीशफल किया गया, बहुत बड़ा रीशफल हुआ था, इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है उसमें से, तो वो ज़रूर देख के जाइएगा कि कौन रेल मंत्री, कौन शिक्षा मंत्री, कौन से मंत्री, एक बार उस पर नज़र मार लीजिएगा। ओके, तो ये मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके सामने डिस्कस किए, मैंने सारा कुछ नहीं बताया, लेकिन ये वो हैं जो आपको ये तो देख के जाने ही जाने हैं, इसमें से क्वेश्चन हमेशा फंसता है और आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मेरी जो और वीडियोस हैं वो भी देखते रहिए साथ के साथ। और जैसे कि मैं आजकल वीडियोस डाल रहा हूँ यूपी पीजीटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेकर, तो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि चलो मेरी कुछ मदद से बच्चों को जो है आसानी हो रही है और बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। तो आप मुझसे सवाल करते रहिए, क्वेश्चन पूछिए, तो मुझे आपके सवालों से आइडिया मिलता है कि मुझे और आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनानी है जिससे आपकी परेशानी जो है दूर हो सके। और हाँ, एक लास्ट में और आपके सामने एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। अभी मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स की पीजीटी के इंटरव्यू की बात की थी, तो उसमें मैंने कुछ सवाल डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है हम बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं बोलते वक्त, और देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर माइंड। जब हमें लगता है कि हम बोल सही रहे हैं, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है वो कभी बार गलत निकल जाता है। तो मैंने एक चीज़ बोली थी SDR, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि IMF की एक पेपर करेंसी, जिसे हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। तो मेरे मुंह से निकला स्टैट्यूटरी डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि एक फाइनेंशियल टर्म है, क्योंकि मैं फाइनेंस वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तो हम जो वहाँ पढ़ाते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR, ग्रॉस, उसमें एक वर्ड आता है स्टैट्यूटरी डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो वो मेरे मुंह से निकला SDR में, जबकि निकलना चाहिए था, बोलना चाहिए था स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो उसको आप याद कर लिए, SDR हमेशा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप तो टीचर हैं, आप टीचर होकर गलत पढ़ा रहे हैं। मुझे खुद को अशेम्ड फील हुआ कि हाँ ठीक है भाई, ये बात गलत है, जो भी गलती तो हुई है मुझसे, तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जिस बच्चे ने भी मुझे प्रॉम्प्ट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे बताया और मैंने उनकी बात को माना, और यस माई मिस्टेक, स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। सो इससे चलिए एक फ़ायदा ये हुआ कि आपको कभी याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कि SDR का मतलब क्या होता है,
SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो कि IMF की एक करेंसी है। कई बार ये भी क्वेश्चन GS में पूछ लेते हैं कि SDR किसकी करेंसी है, SDR किसे पेपर गोल्ड बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। थैंक यू।